तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। अब ये कुसुम कौन है? कुसुम सरकार की एक नई स्कीम है कुमार साहब, जिसके बारे में मनीषा ने सारे किसान भाई बहनों को बता दिया। ये कुसुम कौन सी स्कीम है? कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तुम किधर जा रहे हो? हुकुम सिंह के यहाँ तुम्हारे साथ जिसने ऐसा बर्ताव किया ना, उसको सजा देकर रहूंगा। नहीं, आपको हमारी कसम। ये कंपोस्ट मुझे तो लगता है कि तैयार हो गई खेतों में डालने के लिए। वैसे तुम कृषि विशेषज्ञ हो, तुम देखकर बताओ। जी, ये बिल्कुल तैयार है। आपको पता है सरपंच जी, क्या? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई योजनाएं आने वाली हैं। अच्छा, जिससे न केवल फसल, सब्जियां और फल अधिक पौष्टिक होंगे, बल्कि उन्हें बाजार में बेचने पर उनकी अच्छी कीमत भी मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते मनीषा आंटी। नमस्ते अंकल। अरे मैं तो आप लोगों से खुद ही मिलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, कमबख्त ये बीमारी, ये नाशादगी और ऊपर से मसरूफियात। आइए बैठ के बात करते हैं। आइए 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 आइए। परसों बाद आपको सह परिवार गांव में देखा, मन प्रसन्न हो गया। वैसे कब जाना होगा? अब तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया सरपंच जी, अब कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपने ये कहकर मन को बहुत प्रसन्न कर दिया। एक तरफ आप अपना शहर छोड़कर गांव में यहाँ के बहन भाइयों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, और यहाँ के किसान बहन भाई अपनी मातृभूमि को बेचकर, अपनी माँ को बेचकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। सरपंच जी, इसमें हमारे किसान बहन या भाइयों की गलती नहीं है, बल्कि हमारे गांव के ही कुछ लोग हैं जिन्हें आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उन लोगों ने हमारे किसान बहनों भाइयों की हालत ऐसी कर दी कि उनके पास कोई और चारा ही नहीं बचा। हालात चाहे कैसे भी हो, अरे कोई अपनी माँ को कैसे बेच सकता है? अरे अपनी माँ को बेचकर कोई कैसे जा सकता है? हालात कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं सरपंच साहब। कोशिश, हाँ अंकल, इंसान को कोशिश जरूर करनी चाहिए। हमारी सरकार किसान बहनों और भाइयों की आर्थिक परिस्थिति को लेकर बहुत जागरूक है, और हमारी सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं
वो किसान बहनों और भाइयों की सुख और समृद्धि के लिए है। लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि जानकारी के अभाव में इसकी सहायता उन तक नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल सही कहा बेटी, एकदम सही। अरविंद जी, मनीषा जी, और तुम जैसे जागरूक और जुझारू लोग ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप लोगों को यहां देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोगों के आने के बाद इस बच्ची की जागरूकता से मिशन को एक नई दिशा मिलेगी और जिसका शुभारंभ आप लोग गांव के बहन भाइयों को सोलर वाटर पंप का जानकारी देकर दे चुके हैं। अब मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस गांव का भविष्य उज्जवल है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अपने ही खेत के गन्नों से बना हुआ गुड़ है। ले लो बिटिया, मनीषा जी को भी खिलाओ। बहुत अच्छी है। हे दुर्गा माँ, अब कभी मेरे माधव को मुझसे दूर मत करना। इस दुनिया में सिवाय माधव और चंदू के मेरा कोई नहीं है। उन्हें लंबी उम्र देना। माँ, मैं चंदू को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। हे माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हे दुर्गा माँ, जगत जननी माँ, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं दिन रात अपने खेत पर मेहनत कर सकूं, हमेशा अपने परिवार को सुखी देख सकूं। हे दुर्गा माँ, मुझे हर एक परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास करा दे। मैं बड़ा होके खूब कमाऊंगा और बाबा के लिए एक ट्रैक्टर खरीदूंगा ताकि बाबा को खेत में हल चलाने की जरूरत ना पड़े। बाबा बहुत थक जाते हैं ना माँ। करोड़ डन कीजिए। 11 करोड़। ये 11 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे तो लग रहा है ये घुमा रहे हैं। मिश्रा, प्रॉपर्टी 11 में फाइनल करो। अगर 11 में प्रॉपर्टी फाइनल नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें भगा दूंगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल,
जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। आप रख दीजिए। अरे मम्मा आप चाय तो बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़िया बनाई है आपने। क्या उम्मीद किए हैं? मतलब कितना लीजिएगा? यही कोई 10 करोड़। क्या? फिर से बोलिए, एक बार सुनाई नहीं दिया। कम है या ज्यादा है? ज्यादा, बहुत ज्यादा है। अरे अरविंद जी, कुछ ऊपर नीचे। देखिए मिश्रा जी, न कुछ ऊपर होगा न कुछ नीचे होगा, कोई बार्गेन नहीं। प्राइस फिक्स है 10 करोड़। चलिए, आपकी ना मेरी एकदम बेस्ट ऑफर देता हूं। बेस्ट ऑफर मतलब एकदम बेस्ट। 8 करोड़ डन कीजिए। 11 करोड़। हैं? क्या बोली मैडम? एक बार फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। आपने बिल्कुल सही सुना है, 11 करोड़। अच्छा, एक मिनट, जरा एक फोन करके आता हूं। हाँ बोलो मिश्रा। सेठ जी प्रणाम। हम यहाँ पे गंगापुर में आए हुए हैं, पार्टी के पास बैठे हुए हैं। ये लोग प्रॉपर्टी का रेट 11 करोड़ लगा रहा है। क्या ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ सेठ जी, पहले उन्होंने 10 करोड़ बोला, मैंने बोला प्राइस बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो, तो अभी 11 करोड़ कर दिए। हमको नहीं लग रहा है कि उनको प्रॉपर्टी बेचना है, ऐसे ही वो घुमा रहे हैं। हेलो हेलो सेठ जी। हाँ, एक काम करो जी, इसे फाइनल करो। क्या फाइनल कर दूं? सेठ जी, मैंने पूरा प्रॉपर्टी घूम घूम के देखा, ये 11 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये घुमा रहे हैं। हमको तो लगता है सेठ जी इनको प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं है, हमको भगाने के लिए अंड संड रेट लगा रहे हैं। मिश्रा, प्रॉपर्टी 11 में फाइनल करो। अगर 11 में प्रॉपर्टी फाइनल नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें भगा दूंगा। और फौरन डॉक्यूमेंट्स तैयार करो विदाउट एनी डिले। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। हमारा फर्ज था आपको बताना, आगे आप देख लीजिए। हेलो हेलो, बड़ा अजीब आदमी है, फोने काट दिया। मुबारक हो अरविंद जी, 11 करोड़ में सेठ मेरे मान गए। क्या? अब शाम को बयाना कर लिया जाए। इतनी कोई जल्दी नहीं है मिश्रा जी, हम 1-2 दिनों में आपको सोचकर बताएंगे। अब आपके सेठ 11 करोड़ पे राजी हो गए। अब हमें भी तो ये देखना पड़ेगा ना कि हम 11 करोड़ में बेच के कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। हम सोच के बताएंगे आपको। सोच के बताएंगे? महाराज अब क्या सोच के बताएंगे?
आपने 11 बोला, मैंने अपने सेठ को 11 बोल दिया। अरे अब राजी है तो अब क्या सोचना। डन कीजिए महाराज। अरे प्रॉपर्टी किसको बेच रहा हूं इसकी जानकारी तो करनी होगी ना। ऐसे आंख बंद करके अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेच दूं? अरे उनको आप जानते होंगे, दिल्ली के बहुत बड़े बिल्डर हैं, काफी प्रॉपर्टी है दिल्ली में। नाम तो सुने ही होंगे, कुमार साहब। कुमार साहब यानी कि जगदीश राज का छोटा भाई। अरे वाह, आप तो जानते हैं उनको। अब तो डील में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जा सकते हैं यहाँ से। कहाँ? मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ और शाम को सारा पेपर वगैरह रेडी करके लाता हूँ। आप भी अपना वकील और डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। देखिए मिश्रा जी, मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा और न किसानों की जमीन भी बिकने दूंगा। आपको यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। आप यहां आए इसके लिए धन्यवाद। अरे महाराज, तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया आपने? तो उसके लिए सॉरी। सॉरी? वाह, अंग्रेज चले गए, सॉरी यहां छोड़ दिए। किसी का जान मार दीजिए या सॉरी बोल दीजिए। अरे मैडम, आपसे विनती है कि जब मेरा सेट 11 करोड़ में रेडी हो गया तो फिर आपको ना बोलने की क्या जरूरत है? देखिए मिश्रा जी, सॉरी बोल दिया ना तो बात खत्म। अब आप यहां से जा सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको रास्ते से हटा देते, नहीं तो हमारे सारे रास्ते बंद कर देगी। हमारे आदमी ये काम इतनी सफाई से करेंगे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कुमार, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों स्टूपिड बातें करते हो? सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। हाँ बोलो कुमार। हाँ बड़े भैया, ये प्लान भी फेल हो गया। मनीषा को प्रॉपर्टी बेचनी ही नहीं है, वो यहां से जाने वाली नहीं है। मतलब ये कि वो सोलर पंप लगवा कर ही देगी। मुझको अंदाजा था इस बात का। क्या कोई वजह बताई? नहीं भैया, कोई वजह नहीं बताई। हो सकता है मिश्रा को बुलाकर वो ये जानना चाह रही थी कि यहाँ की प्रॉपर्टी कौन खरीदता है। जब मिश्रा ने मेरा नाम बताया तो उसके तेवर बदल गए। वो किसानों की शुभचिंतक है, वैसे नहीं जाएगी। बड़े भैया, निंदक नीरे रख सकते हैं लेकिन शुभचिंतक नहीं। एक काम करते हैं, इसको रास्ते से हटा देते, नहीं तो हमारे सारे रास्ते बंद कर देगी। हमारे आदमी ये काम इतनी सफाई से करेंगे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कुमार, तुम पागल हो गए हो क्या?
क्यों स्टूपिड बातें करते हो? अरे हम बिजनेसमैन हैं, हम कोई गुंडा मवाली या माफिया डॉन नहीं है। हंस क्यों रहे हो? व्हाट ए जोक। बड़े भैया, हम बिजनेसमैन हैं, लेकिन सारे काम उल्टे सीधे करते हैं। ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। देखो कुमार, मैं अब फोन बंद कर रहा हूं। जब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी ना, तब बात करेंगे। रखो फोन। हेलो बड़े भैया, बड़े भैया, हेलो हेलो। अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि प्रेम और काम में सब जायज है। आपा, एक बात कहूं आपसे? हाँ हाँ कहिए सलमान भाई। आप माने या ना माने, पर आपके आने से पहले इस गांव का कोई वारिश नहीं था। आपके आ जाने से इस गांव में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये सोलर वाटर पंप लग जाने के बाद तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल सही कहा सुलेमान भाई। मनीषा दीदी के आने के बाद गांव में बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन ये सोलर वाटर पंप लगवाने के लिए कौन से कागज लगेंगे, वो तो आपने बताया ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने साजन। सबसे पहले तो आवेदक भारतीय होना चाहिए, और फिर उसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक के पासबुक, फोटो और फोन नंबर, बस। लेकिन आपा, इन कागजातों का करना क्या है? सुलेमान भाई, पहले आप सारे कागजात को इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद हम सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन फॉर्म भरेंगे। फिर उसके लिए जिला कार्यालय जाना पड़ेगा? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे कार्यालय अब इंटरनेट पे मौजूद हैं और यहीं से हम बैठे बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पम 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 पारा, सोलर पंप हमारा। अच्छा, तो यहाँ मीटिंग चल रही है। किसान बहन भाइयों की नेता मनीषा मैडम भी मौजूद है। लो, इनकी कमी थी, ये भी आ गए। आओ हुकुम सिंह, तुम्हारी तारीफ हो रही थी। तो चुप कर, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। मनीषा जी, 1 मिनट आप बाहर आइए। आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। हुकुम सिंह जी, यहाँ पे प्राइवेट कुछ नहीं होता, जो भी कहना है सबके सामने कहिए। चेतावनी देने आया हूं। आप किसान बहन भाइयों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि उनका नुकसान कर रहे हैं। नुकसान तो आपका हो गया है हुकुम सिंह जी। किसान बहन और भाइयों ने खेत बेचने से जो मना कर दिया है, इसीलिए आप इतना भन्नाए हुए हैं। और शायद यही शिकायत लेकर आप यहां आए। कैसे घूर घूर के देख रहे हैं, जैसे कच्चा चबा जाए। क्या बोला? क्या बोला तू? एक ही बार बार बोलने की आदत नहीं है मुझे। चुप कर, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। कोई इंसान अपनी खुशी से अपनी जमीन, अपनी जगह, अपनी खेत नहीं बेचता। कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है, लेकिन अब आप लोग फिक्र मत कीजिए।
सोलर वाटर पंप लगने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आई थी। दरअसल मैं अपने गांव के किसान बहन भाइयों के लिए सोलर वाटर पंप लगवाना चाहती हूँ कुसुम योजना के तहत। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर।